गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य देश के सबसे बड़े कमर्शियल सेंटर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जब बात हरियाणा की होती है तो सबके जहन में आता है खेती, दूध या फिर देश के लिए मेडल जीत कर लाने वाले खिलाड़ी। लेकिन हरियाणा की धरती पर ना सिर्फ ऐसे खिलाड़ी जन्मे, बल्कि एक ऐसे शख्स ने भी जन्म लिया जिन्होंने एक समय पर देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों की नींद उड़ा दी थी। ये थे जिंदल ग्रुप के मालिक ओम प्रकाश जिंदल, जिन्होंने बिजनेस वर्ल्ड के अलावा हरियाणा की राजनीति में भी अपने पैर जमाए और आज उनकी औद्योगिक और राजनीतिक विरासत को उनकी पत्नी सावित्री जिंदल आगे बढ़ा रही हैं। ओपी जिंदल का जन्म 7 अगस्त 1930 को हिसार में हुआ था। उनकी इंजीनियरिंग में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने 1964 में एक पाइप यूनिट खोली थी। उन्होंने बिना किसी डिग्री और एक्सपीरियंस के यंत्र और मशीनें विकसित की थी। फेमस राइटर और पत्रकार अनिल धारकर ने उनके जीवन पर द मैन हु टॉक टू मशीन नाम की किताब भी लिखी है। कहा जाता है कि ओपी जिंदल मशीनों से बात करते थे। ओपी जिंदल की मेहनत और संघर्ष की बदौलत स्टील और एनर्जी के क्षेत्र में जिंदल ग्रुप ने धाक जमानी शुरू कर दी थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1976 में कुछ ऐसा हुआ कि जिंदल ग्रुप के दर्जनों कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए और तो और खुद ओपी जिंदल अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए घर में छिपे बैठे थे। दरअसल ये बात 1976 की बात है, जब हरियाणा की सत्ता में इनेलो की सरकार थी और चौधरी देवीलाल राज्य के मुख्यमंत्री थे। कुछ मुद्दों को लेकर देवीलाल से उनकी तकरार थी। एक दिन जिंदल ने कहा कि देवीलाल क्या कर लेंगे, मैं उनसे नहीं डरता। ये बात देवीलाल तक पहुंच गई। फिर क्या था, देवीलाल भी गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने जिंदल ग्रुप की बिजली काट दी। प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन के आरोप में जिंदल के प्लांट पर कार्रवाई भी हो गई। कर्मचारी यूनियन की बैठक में हिंसा भड़क गई। बचाव में सुरक्षा कर्मियों ने गोलियां चला दी, जिससे एक की मौत और 17 लोग जख्मी हो गए। ओपी जिंदल पर केस दर्ज हुआ और कंपनी के 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में पुलिस की हाथ धोकर जिंदल के पीछे पड़ गई। पुलिस ने हिसार में खाक छान मारी थी, लेकिन ओपी जिंदल अपने घर में छिपे बैठे थे। ओपी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई और गिरफ्तारी से बच गए। यही वो समय था जब उन्होंने जनता के बीच और अलग अलग सामाजिक कार्यक्रमों में जाना शुरू कर दिया। वे 1991 में हिसार विधानसभा से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। ओपी जिंदल 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। ओपी ने बंसी लाल की पार्टी के टिकट पर 1991 में विधानसभा चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ कांग्रेस से ओम प्रकाश महाजन प्रत्याशी थे। चौधरी भजन लाल का उन्हें पूरा समर्थन था। भजन लाल ने उस चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था, लेकिन जिंदल चुनाव जीत गए। बताया जाता है कि इस हार का बदला लेने के लिए भजन लाल ने जिंदल की फैक्ट्री में बिजली और पानी कटवा दिया। इसी साल उनके घर सेल्स टैक्स का छापा भी पड़ा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ओपी जिंदल बीड़ी पीते थे। खाली वक्त में टीवी या सिनेमा देखने के बजाय वे मन बहलाने के लिए दोस्तों के साथ ताश खेलते थे। ओपी जिंदल पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। 1996 में ओपी जिंदल ने कुरुक्षेत्र सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1998 के चुनाव में ओपी हिसार से चुनाव में उतरे, लेकिन हार गए। 1 साल उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2005 के विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर से हिसार से टिकट मिला और वे जीतने में कामयाब रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में ओपी जिंदल को ऊर्जा मंत्री बनाया गया। मंत्री बनने के 21 दिन बाद हेलीकॉप्टर क्रैश में जिंदल की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि उनकी पत्नी सावित्री जिंदल भी हरियाणा सरकार में मंत्री रही। सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला है, देश की 4थी सबसे अमीर शख्स है। ओपी जिंदल के बेटे नवीन जिंदल भी 3 बार सांसद बन चुके हैं।